करीब 1.5 साल बाद गंगूराम मुसाफिर की कांग्रेस में वापसी। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से बगावत कर पच्छाद से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने वाले गंगूराम मुसाफिर की आज हिमाचल कांग्रेस में वापसी हो गई। मुसाफिर के चुनाव लड़ने की वजह से कांग्रेस की दयाल प्यारी बीजेपी की रीना कश्यप से चुनाव हार गई थी। गंगूराम मुसाफिर ने शनिवार को शिमला स्थित राजीव भवन पहुंचकर पूरे दलबल के साथ कांग्रेस में वापसी की। इस दौरान हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष संजय अवस्थी और हिमाचल विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार भी मौजूद रहे। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले गंगूराम मुसाफिर की वापसी बेहद अहम है। उनके पार्टी में वापस आने के चलते कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिमला संसदीय क्षेत्र को भी कांग्रेस भारी बहुमत के साथ जीतेगी। गंगूराम मुसाफिर जिला सिरमौर के तहत आने वाली पच्छाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रह चुके हैं। वो मंत्री के साथ विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। जिला सिरमौर शिमला संसदीय क्षेत्र के तहत आता है। देखिए, ये तो सर्वविदित है कि हमारे 4 लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और उस संदर्भ में पार्टी बिल्कुल सशक्त और मजबूत होकर अपने कदम आगे बढ़ा रही है। आज हम चाहते थे कि हमारे गंगूराम मुसाफिर जी, जिन्होंने पिछली मर्तबा इलेक्शन लड़ा था एज इंडिपेंडेंट, तो उनकी वापसी बहुत ज़रूरी थी। आज उन्होंने वापसी की है और हम इस बात से गौरवान्वित है कि सभी हमारे वरिष्ठ उस क्षेत्र के कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत खुश है और वो बहुत देर से चाह रहे थे कि मुसाफिर साहब की वापसी हो। आज उन्होंने वापसी की है अपने सारे दल बल के साथ, तो आज हम उनका स्वागत करते हैं पार्टी में और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी कार्यकर्ता हमारे एकजुट होकर हमारे जो कैंडिडेट है यहाँ से सुल्तानपुरी जी, उनको जिताने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। सभी अपने अपने फील्ड में काम करेंगे और हम इसको सीट को भारी बहुमत से जीतकर कांग्रेस पार्टी की झोली में डालेंगे। बाकियों की निष्कासित जो बाकी वापसी होगी सबकी धीरे धीरे कर ही रहे हैं। सभी की वापसी हम तय करेंगे ताकि वो भी विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा के लोग थे और किन्हीं कारणवश उनको पार्टी से, क्योंकि उन्होंने कुछ अवहेलना की होगी, पर आज मुझे खुशी है कि सभी की वापसी धीरे धीरे हम करने जा रहे हैं। आज क्योंकि ये शिमला की जो सीट है उसकी मजबूती के लिए आज हमारे सारे सिरमौर के लोग आए हैं और उनके आने से हमारे को बल मिला है, शक्ति मिली है और मैं सभी से उम्मीद करती हूँ कि ये लोग काम करके हमारे कैंडिडेट को भारी बहुमत से जिताएंगे। मुझे इसका ज़्यादा संज्ञान नहीं है। अभी चलते चलते खबर मिली है, पर ये AICC का मैटर है। ये हाईकमांड देखेगी कि क्या उस पर कौन दूसरा सह प्रभारी लगेगा, तो उसकी भी शीघ्र नियुक्ति की जाएगी। लॉस मानते हैं पार्टी के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया। चलो, उनका कोई व्यक्तिगत मामला होगा और ऐसी बात नहीं। अगर वो गए हैं तो कोई ना कोई उनकी जगह पर तैनात किया जाएगा और वो भी पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे। मैम, जिस तरह से 2 टिकट तय होने हैं अभी लोकसभा चुनाव के और 6 उपचुनाव के, उससे पहले कल एक चिट्ठी वायरल हुई है RS बाली की तरफ से। उन्होंने कहा है कि उनका नाम चर्चा में चल रहा है कांगड़ा सीट से, लेकिन अगर कैंडिडेट तय करना हो तो उससे पहले उनसे बातचीत कर लें। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि वो चुनाव लड़ने से इच्छुक नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो चुनाव छोड़ के भाग रहे, कोई भी कार्यकर्ता नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये किसी की व्यक्तिगत मामला हो सकता है। वो उनको भी जब हमने ये बैठक की थी तो उनका नाम भी चर्चा में आया था, पर हाईकमांड ने और हमारे कांग्रेस के संगठन ने ये तय किया है कि हम इस पे अवश्य निर्णय लेंगे और जो भी वहाँ से सशक्त कैंडिडेट होगा उनका नाम भेजा जाएगा और उनको मैदान में उतारा जाएगा। बहुत शीघ्र इस पे फैसला हो रहा है। हम लोग सभी मंथन कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो सबसे विनेबल कैंडिडेट हो उसको हम मैदान में उतारें। अब तो घंटों की बात है, दिनों की बात नहीं है। ठीक है।